नन्हे फूलों से है सुंदर हार बनाए, नन्हे नन्हे फूलों से है सुंदर हार बनाए, स्नेह भरे पुष्पों से है श्रद्धा कुछ सजाए। स्वीकार हार कर लेना, आशीष हमें दे देना, जो खता हुई हो हमसे तो उसे माफ कर देना। प्रभु भवन में विधि भी स्वागत है, तन मन से स्वागत है। नाहन में विधि भी स्वागत है, तन मन से स्वागत है। दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारी दूर से चल के जो आप आए, स्वागत कीजिए आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत दीजिए आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारी दूर से खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ अपने को आकर। तो आज संसार में दुख, पापाचार, भ्रष्टाचार, इसी का ही समाचार है। तो सारा संसार दुखी है, घर दुखी है, संसार दुखी है, परिवार दुखी है, समाज दुखी है। तो सबसे पहली बात है कि ये जो कंफ्यूजन हो गया है अथवा मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो अंतर देखिए। तो आत्मा निकल गई तो क्या ले गई साथ, और वो आत्मा की यादगार, आत्मा निकल गई उसकी यादगार में हम कौन सी रस्म अपनाते हैं उसकी, या मंदिर में जूता उतार के जाते हैं तो दूसरा स्टेप कौन सा होता है। मैं मोटी चीज बता के छोटी बताना चाहती हूँ, जो आप रोज रोज करते हो ना, उसी का कॉन्ट्रास्ट बताऊंगी तो याद रहेगा। एक तो जूता होता है, दूसरा करते क्या किया, मत्था टेका ना, तो आत्मा का रहती है अरे चेता भूल गया, अरे मुझे बात याद नहीं रहा, पश्चाताप ये कहा कि मैंने, अरे मेरे से भूल हो गई, अरे मेरे से भूल हो गई, कहीं और भूल के, हाँ मुझे तो याद आया। तो वो ये याद और भूलना, मन बड़ा शांत है। ध्यान कहाँ जाता है, याद आई बात तो ध्यान कहाँ जाता है। अच्छा किसी से मिलते हो, हेलो करते हो, नमस्ते करते भी देखते काम नजर में लाते हो, प्रकृति के बीच में देखते हो, तो माथे में इसका तकदीर बड़ी अच्छी है, भाग्य का सितारा चमक रहा है, मसला बड़ा ऊंचा बड़ा है। ये जो लगाते हैं वो पंडित जी ने फिर अपने मत्था टेका, पंडित जी ने बिंदी लगाई, कौन सी लगाई, चंदन की टीका लगाया है, डोरी लगाया। दोनों का मतलब क्या है कि मत्थे में आत्मा जो चित हो, तुम चेतन हो, हे आत्मा तुम शीतल हो, जैसे केसर, अथवा जैसे ये कहेंगे चंदन, पत्थर पर पत्थर रगड़ो, गर्मी पैदा हो, आग निकली, उसी पत्थर पर एक चंदन का टुकड़ा पानी का छिड़का डाल के पर रगड़ो, क्या निकलेगा,
शीतलता, वो लकड़ी का कलर गोल्डन निकलेगा, सुगंध निकली, था तो वही पत्थर। तो कोई कितना भी पत्थर जैसे संस्कार वाला है, हे आत्मा वो तेरे लिए निशानी है, तू चंदन बन जा। तू आत्मा शांत स्वरूप है, पर तेरे को थोड़ा जल जरूर चाहिए। ऐसे ही पत्थर पर चंदन रगड़ेंगे, खुशबू नहीं है, शीतलता नहीं है। तो साथ दिमाग वाले से गालियां देने वाले थे, इंसल्ट करने वाले थे, डील कैसे करूं? मैं कहते समाज ही ऐसा ना, मैं कैसे निभाऊं इनके साथ? उनका स्वभाव ही ऐसा है। सास नंद को बुलाना देती है, उन्हें सास को लाना देती है, बुलाना देती है। भाभी सास नंद को दोषी बनाती है, दोषी भाभी का, नंद भाभी को दोषी बनाती है, एक दो को दोषी देते हैं, झगड़े ही चलते, क्योंकि पत्थर पत्थर से झगड़ा है। शरीर भान को शरीर भान वाला दिख रहा है। तो मैं आत्मा हूँ, भले मेरा स्वभाव वाली है पर आत्मा, पर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्ञान मेरे पास आ गया है तो माथे में भी और एक दो को देखो भी सही है तो उस वक्त गुस्सा करता है, कौन नहीं देखो मस्त करते थे आप भी बस बेचारी आत्मा अपने वश में नहीं रह माए, तो पानी का छिड़का उस पर भी पड़ेगा। तो पहली बात है अपने आप को आत्मा समझकर, उस आत्मा में अभी दिल को आत्मा जो शरीर में थी, कर्म कर रही थी, व्यवहार विचार संस्कार सब कुछ चल रहा था, वो आत्मा निकली तो बाकी रथ रह गया, अर्थी को ले गए जलाने के लिए। आत्मा नहीं है, सब रथी नहीं है ना। तो दिन रात मैं इस रथ को अथवा मोटर को चलाती हूँ। पहले तो ये अभ्यास करना है कि मैं मोटर नहीं हूँ, मैं मोटर की ड्राइवर हूँ। और प्लीज रात को मोटर में नहीं सो, अनुभव करते देखा है, मोटर में सोते ना कार में, नींद आराम नहीं आती। तो अब लोग भी कार में सोते हो नहीं? ये सारा दिन कार चलाई है, मैंने तो ड्रेस भी छोड़ दी, एड्रेस भी छोड़ दिया, पहुंचेगी कैसे मेरे पास? जो संकल्प शक्ति है, मन और दिल में अंतर है। दिल जिस्म का पुर्जा है, मन आत्मा की शक्ति। तो मुझे अगर आध्यात्मिकता में अपने आप को लाना है तो मन में शुद्ध विचार उत्पन्न करने हैं। मन का काम है विचार करना, अच्छे अच्छे विचार। मैं शांत स्वरूप हूँ। अभी 1 मिनट के लिए ऐसे अपने आप को दृष्टि में ध्यान करके ये संकल्प करो, ओम शांति। जब कहा तो ओम माना मैं आई एम, मैं आत्मा, शांत स्वरूप। शांति मेरा असली स्वभाव है।
मैं मन मंदिर में, मन के मंदिर में अंदर परमात्मा प्रेम की अगरबत्ती जलाकर रूहानी सुगंध फैलाकर रूहानियत के गुलाब खिलाकर मन को शुद्ध संकल्प देकर मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप मेरा मन एक शीतल सरोवर है। शांति का सरोवर है। इस शीतल सरोवर में, इस शांति के तालाब में मैं स्वच्छ कमल फूल समान शांत आत्मा मेरा मन शुद्ध सरोवर है, गंगा तालाब नहीं। परमात्मा शक्ति का झरना, परमात्मा प्रेम का झरना इस मन को शीतल बनाया। ये शीतलता आत्मा को आनंद देने वाली है। ये शांति खुशी की शक्ति से भरी हुई है। मैं शरीर नहीं, शरीर से नहीं, शुद्ध आत्मा। प्रेम के सागर की सरकार, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, पवित्र स्वरूप आत्मा। ओम शांति। तो बेशक ये संकल्प चलते हुए भी ऐसा नहीं कि आपके मन में कोई दूसरे संकल्प नहीं आए होंगे, परंतु क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है मन के दूसरे संकल्पों को लाने की, पर ये संकल्प ज्यादा रहा होगा। किनको इस बात का ज्यादा रहा कि मेरा संकल्प बार बार मुझे मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप, मैं शुद्ध आत्मा ये अनुभव रहा, जिनको अनुभव रहा तो हाथ खड़ा करें। और संकल्प भी आए, ऐसा नहीं कि नहीं आए, क्योंकि आदत जो पड़ी हुई है वो बीच में इंटरफेयर करेगी, पर आपका फर्ज है अपने जो शुद्ध संकल्प को पकड़ के रखना। मक्खी आ गई है और मक्खी वो बार बार आपके पास आ रही है, आप रहने देंगे क्या? अरे मक्खी आ गई, मक्खी आ गई, मक्खी आ गई, हटाते हो ना, तो आप मन को शांत करोगे, मक्खियाँ आएंगी।
उड़ती उड़ती बातें आएगी पक्षी की तरह, कोई ना कोई गंदगी दिखेगी। मच्छर आएगा, याद आएगा दुख की बात, शांति की आदमी। तो जैसे मक्खी को हटाते हो, मच्छर को हटाते हो, तो रहने देते हो, चलो कोई बात नहीं, काटता है। वो तो आपकी चमड़ी को काट है, और व्यर्थ चिंतन तो मन को दुख दे रहा है। तो सच्चा मन से प्यार है, अपने से प्यार है। अरे अपने से प्यार नहीं तो बाकियों से क्या प्यार होगा? पहली बात तो मुझे आत्मा अपने से प्यार, तो मेरी पहली शक्ति मुझे आत्मा की मन है। दूसरी शक्ति है फिर बुद्धि, दिमाग नहीं। दिमाग तो डेड बॉडी में था, जला दिया। शरीर में होते हुए भी दिमाग काम नहीं करता जब तक बुद्धि अच्छी नहीं है। तो बुद्धि को स्वच्छ बनाना, सबको सुमति, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सुमति दे भगवान। झूठी एप्लीकेशन डालिए, ये अर्जी डालते निकालिए, अपनी फाइल वापस ले लीजिए। सच्चे दिल से एप्लीकेशन डाली थी मंदिर में, या अर्जी डाल दिया है फिर वापस आए, फाइल वापस ले आए। होता यही है घर में, आपको ये शांति रहती है, क्योंकि वहाँ जो कहा वो माना नहीं। तो दूसरी चीज है बुद्धि, बोध, और बुद्धि को समझ चाहिए। दिमाग समझने की बात नहीं, बुद्धि से समझने की बात है। वो सूक्ष्म चीज है। जितनी जितनी बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी, मन शांत होता जाएगा, तो पहली बात है धीरज बढ़ता जाएगा, पेशेंस आपकी बढ़ेगी। इम्पेशेंट नहीं होंगे तो जल्दी रिएक्ट करो। धीरज से, शांति से, गंभीरता से आप एक्ट करेंगे। जवाब भी देंगे तो उतावलेपन से नहीं देंगे, समझ से देंगे। तो बुद्धि शुद्ध बनती है तो समझ बढ़ती है, समझ बढ़ती है, बुद्धि का योग परमात्मा से जुड़ता है। भगवान ने कहा है, मन मना भाव, मन मेरे में लगा और बुद्धि योग मेरे साथ जोड़। ये नहीं कहा दिमाग जोड़, ये नहीं कहा मन को लगाओ, मन मना भाव, मत्या जीवन भक्तो, और बुद्धि का योग मेरे साथ जोड़ो। सद्बुद्धि, तो सद्बुद्धि मिलेगी, सच्ची बुद्धि मिलेगी, तो वो बुद्धि विजडम बन जाएगी। कहेंगे बड़ा बुद्धिमान है, चालाकी नहीं चाहिए। चालाक तो दुनिया में बहुत है, चालाक धोखे देने में होशियार है, बुद्धिमान धोखे को समझने में होशियार है। चालाकी दुख देने में होशियार है, अनेक प्रकार की चालाकी, और बुद्धि दुख देने में, दुख नहीं लेना है, दुख को गेट आउट करने में होशियार है। इसलिए दूसरा सब्जेक्ट है दिव्य बुद्धि, आत्मा की दूसरी शक्ति। तीसरी शक्ति है संस्कार। संस्कार माना कैरेक्टर, उसके गुण। संस्कार अनुसार भाई बड़ा ज्ञानवान था, अरे बड़ा शांत स्वरूप है, बड़ा समझदार था, बड़ा जेनरस था, बड़ा दानी था, बड़ा ग्रेसफुल था, बड़ा दयालु कृपालु था। थी और था, कौन था? शरीर तो बड़ा है,
आत्मा क्या ले गई अपने साथ? संस्कार। तो तीनों इकट्ठे, जैसे जोत जगी तो जोत बुझी तो लाइट भी हट चली गई, आग भी खत्म हो गई, उसका रूप भी खत्म हो गया। तो आत्मा निकली माना मन बुद्धि संस्कार तीनों चले गए। तो मैं जब तक आत्मा शरीर में हूँ तो मुझे अगर अपने आप को स्वच्छ बनाना है और समाज को समृद्ध बनाना है तो मुझे आत्मा को इन तीनों ही शक्तियों पर बार बार ध्यान देना है और अपने को आत्मा समझ करके देना है। पर समझ मिलेगा उसे, बुद्धि वालों का बुद्धिमान है परमात्मा। मैं परमात्मा नहीं हूँ, तू परमात्मा नहीं है। नहीं तो तू परमात्मा, मैं भी परमात्मा, तू भी दुखी मैं भी दुखी, तू भी परेशान मैं भी परेशान। नहीं, वो परम पिता परमात्मा हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर दो खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा। हम सब कौन है? तेरी परमात्मा कहते हैं कि आत्मा कहते हैं? सुना ही है वो, कभी कीर्तन किया ऐसा? तो हम सब आत्मा है। तो मैं आत्मा दूसरे को आत्मा देखूं, भाई भाई की दृष्टि से देखूं, वो तब देखूं जब परमात्मा को पाद पे मानूं। अगर इतना सा ध्यान में रहे तो आध्यात्मिकता आप में अपने आप ही बीज पड़ गया। उस बीज को सींचते रहो, वृक्ष बन करके शांति का फल, संपत्ति का फल, सुख का फल, परिस्थिति को हल करने का बल, ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो मन को बनाओ मंदिर, घर को बनाओ आश्रम, सृष्टि को बनाओ स्वर्ग। तो वही राम राज सृष्टि स्वर्ग सुखधाम बन जाएगी, समाज सुंदर बन जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अपनी श्रद्धेय रानी दीदी जी का, कि दीदी जी ने अपने आप की जो पहचान कराई और अपनी शक्तियों की जो पहचान कराई, जिससे मन के अंदर भी शांति आए। तो दूसरे शब्दों में कहूँ कि हमारी बुद्धि रूपी झोली को भरपूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अमूल्य चीज़ है भाई साहब की, आज हमारे बीच हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप नावल भोजन हम सबके समक्ष रखें। थोड़ा सा श्रद्धेय दीदी जी, आप सुदूर हजारों किलोमीटर चल करके हमारे मध्य पधारे। हम आपका कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। जैसा बताया, आप वर्षों से यूरोप में आत्मा का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, मन का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, विवेक का ज्ञान वो बांट रहे हैं। आज हमारा भी सौभाग्य हुआ कि हमने भी और आपसे बहुत कुछ सुना। मालूम नहीं कितना उसको अनुसरण कर पाएंगे, परंतु प्रयास अवश्य करेंगे कि अपनी आत्मा का ज्ञान हमें पूरी तरह प्रतिदिन उनको जागृत रखे। बहुत ही आदर किए हमारे छोटे भाई श्री सुरेश कश्यप जी, माननीय जिला लोकसभा क्षेत्र अध्यक्ष, सभी यहाँ विराजमान महान के प्रतिष्ठित जन, हमारी सभी और दीदी बहनें, आज बहुत ही सुंदर और साधारण शब्दों में आपने हमको समझाने का प्रयास किया।
किस प्रकार हमें मन तक जाना है, किस प्रकार बुद्धि और उसको निर्मल करना है। आपका ये ज्ञान हम सब लोगों के लिए उपयोगी हो। और आपने राम राज्य की कल्पना, ये समाज के कल्याण की कल्पना और एक अच्छे समाज की कल्पना को हम सब के हृदय में उसको डाला है। हम आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। ओम शांति। कल्याण की भावना की बात कही, दीदी जी का सम्मान किया, तो हम सबकी तरफ से भी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा। अभी 2 बच्चियां, यहाँ का एक जो नाटी नृत्य होता है, नाटी होती है,
एक मिनट खड़े हो। अभी मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य का दिन है। हमारे बीच में आदरणीय दीदी जी जो बहुत दूर से चलकर आई हैं, मैं इनका यहाँ नाहर शहर में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी हमारे सम्मानीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और आज हमारे मध्य विराजमान है। हमारी सभी भ्रातागण, हमारी सभी बहनें, आज इस प्रकार से मुझे तो पहली बार ये अवसर मिला कि इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला है और मुझे बहुत आनंद की भी अनुभूति हुई है। जिस प्रकार से आदरणीय दीदी जी ने अपने ज्ञान रूपी जो हमको शब्द दिए हैं, मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और मैं समझता हूँ मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम में मुझे भी आने का मौका मिला है। मैं यहाँ सभी दीदियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया। बाकी बहुत लंबी बात नहीं करना चाहूँगा। जिस प्रकार से आदरणीय दीदी जी का आशीर्वाद हमको मिला है, हम सभी आज अपने आप को बहुत, मैं कह सकता हूँ कि शांत चित्त मन से जो विचार इन्होंने रखे हैं उनको ग्रहण हमने किया है। मैं फिर से इनका अभिनंदन करते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी का दिन है, बड़े ही उमंग उत्साह का दिन है। हमारे बीच में हमारे आदरणीय सुदेश दीदी जी आए हैं माउंट आबू से।